चलिए आज हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड, है ना। बॉन्ड देखते हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं, है ना। यहाँ हम पढ़ते हैं बॉन्ड। बॉन्ड बॉन्ड को हम हिंदी में बोलते हैं आबंध बोलते हैं, हिंदी में से आबंध बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड में हम देखते हैं कि हम केमिस्ट्री में बॉन्ड देखते हैं। तो बॉन्ड जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखेंगे बॉन्ड टू टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। नंबर एक जो बॉन्ड होता है वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और नंबर दो जो होता है वो हमारा होता है वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की, बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे चार तरह का होता है। पहला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसे हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसे हम, है ना। ये जो होता है दूसरा जो होता है उससे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और नंबर थ्री जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। नंबर जो चार होता है वो होता है मैटेलिक बॉन्ड, मैटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं तो हो गए चार प्रकार के बॉन्ड हो गए। पहला हमारे ये हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये कितना है चार है। ये इसी तरह से हमारे पास जो वीक बॉन्ड होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है वो होता है हमारे पास पहला जो होता है वो होता है वीक बॉन्ड वंडरवॉल्स, वंडरवॉल्स बॉन्ड होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं। बॉन्ड हमारे पास कितने हो जाते हैं, तो हमें देखा कि हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं बॉन्ड हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, दूसरा हमारा कोवैलेंट होता है, तीसरा हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, और चौथा होता है मेटल बॉन्ड। वीक बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है वंडरवॉल्स बॉन्ड होता है और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबर एक डालते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या डालते हैं नंबर एक हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। देखते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है हमारा नंबर एक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में पहला हम देखते हैं वो हमारा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमारा वहाँ वह बॉन्ड होता है जब दो परमाणु किस संयोग से, मतलब हमारे पास कोई यौगिक होता है। जैसे हमने मान लिया हमारे पास में ये यौगिक दिया है Na और Cl का, तो इसे NaCl का दिया है, MgCl2 का दिया हुआ है और हमने CaCl2 का मान लिया, ठीक है। ये हमने तीन यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ पे क्या हमारे पास दो परमाणु, पहला परमाणु हमारा सोडियम है, दूसरा परमाणु कौन सा क्लोरीन है। इसके भारी उसमें 2,8 कितना होता है, एक होता है। इसके भारी इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाते हैं तो 2,8 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ इसके भारी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भारी कोष में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके हम देखते हैं तो कैसे बनाएंगे कि हमारे पास जो Na है, Na और यहाँ पे कितना Cl है। तो ये Na के भारी कोष कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। Cl के कितने 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना 7। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास यहाँ आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बॉन्ड बनता है, इसी बोलते हैं, ठीक है। वैध संयोग यही होता है। बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को इसने दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आ जाएगा प्लस का 1, इसका प्लस चार्ज आएगा, है ना। प्लस का चिन्ह आता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो होता है वो निगेटिव साइन आ जाता है। क्या जाता है, निगेटिव साइन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों ये भी अपनी अष्टक पूरी कर लेगा। इनमें दोनों परमाणु क्या होते हैं, दोनों परमाणु जो होते हैं वो अपनी अष्टक पूरी करते हैं। दोनों परमाणु जो होते हैं वो अपनी अष्टक पूरी करते हैं, दोनों परमाणु अष्टक पूरी कर लेते हैं,
अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। ठीक, ऐसे करके देखो यहाँ पर हमारे पास Mg है, Mg में कितना होता है, Mg का होता है 12, 12 में हम भरेंगे तो 2 कामा 8 कामा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ Cl है तो Cl में हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 कामा 8 कामा 7 हो जाएगा। इसके ऑटोमोट सेल में 2 है, इसके ऑटोमोट सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमारे पास Mg है, यहाँ Cl है, यहाँ पे कितना है Cl है। ये Cl जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये कितना होता है 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया 7, ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसे, जब इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर आ जाएगा माइनस का, इस पर आ जाएगा प्लस का। ये को एक इलेक्ट्रॉन दिया 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 4। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है ना, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद में जो होते हैं उनकी अष्टक पूरी हो जाती है। तो इस तरह से जो बंड बनते हैं उन्हें बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, वैद्य संयोजक बंड बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या हस्तांतरण हो रहा है, तो हम लिखेंगे क्या होगा, दो परमाणु के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, इनका जो दूसरा और भी नाम होते हैं, इनके लिए हम वैद्य संयोजक भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है उसे वैद्य संयोजक भी बोलते हैं। वैद्य संयोजक भी होता है ये। ठीक है, वैद्य संयोजक कहने के साथ साथ इसे हम आयनिक भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक आवरण भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, आयनिक आवरण बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारा MgCl2 हो जाएगा। MgCl2 में जी बनेगा, है ना, CaCl2 बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और हमारा बन जाएगा BgCl2 बन जाएगा। ठीक है, ये अपना स्टेप पूरा कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आदि बहुत सारे होते हैं। ये सब में ये आयनिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये हम नोट कर लेते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। अब हम देखते हैं इसमें, मान लेते हैं अगर हमारे पास में, जैसे मान लिया हमारे पास एक उदाहरण हमने और ले लिया, इसी का एक उदाहरण और समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में है MgO है। क्या है, MgO है, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे 2 परमाणु है, एक हमारा Mg है और एक परमाणु क्या कितना है, वो ऑक्सीजन है। इसके ऑटोमोस्ट बाहर है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसके हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2 कामा 8 कामा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका भरेंगे 2 कामा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें हमारे पास में कितने 12 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे 10 होता तो ये हमारा नियॉन की संरचना प्राप्त कर लेता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता, ये यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता तो ये हमारा नियॉन का हो जाता। ठीक, तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो Mg वाला है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को इसे दे देगा, पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। इस तरह देखते हैं, Mg है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। एक और कितना हो गया, 2 हो गए। इसके भाई कोष में कितने हैं, 6, 2 3 4 5 कितना हुआ, 6 हो गए। कितना हो गए, 6। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन वो इसे दे देता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन वो किसे देता है, वो इसे दे देता है। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने थे, 12 थे। 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, 12 में से 2 चले गए, कितने बच गए, 12 में से कितने जल्द हो गए, तो यहाँ बच गए 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास 6 थे, कितने थे हमारे पास, पहले 6 थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस हो गए, तो हमारे पास यहाँ पर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भारी कोष में। और यहाँ पर भारी कोष में हमारे पास 0 अर्थात हमारे पास भी रह जाएगा। तो यहाँ पे नियॉन की संरचना हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 पहले से थे और 2, ये भी नियॉन का, दोनों हमारे अष्टक पूरे हो जाएंगे। ये हमारे पास अष्टक हो जाती है पूर्ण। क्या हो जाती है, अष्टक पूर्ण कर लेता है। अष्टक पूर्ण कर लेता है तो ऐसे परमाणु के बीच में जो बंध बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं उसे हम, आयनिक बंध बोलते हैं।
है ना, ये आयनों के बीच बनता है, इसीलिए इसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास में हमने कहा आयनिक बंध। आयनिक बंध इसे क्यों बोलते हैं? आयनिक बंध इसे इसलिए बोलते हैं आयनिक आयनिक योग। अच्छा पहले हम आयनिक यौगिक देख लेते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, हम पहले आयनिक, हाँ ऐसे यौगिक हम लिखेंगे बेक, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो, ऐसे यौगिक जो, है ना, जो आयनिक बंधों के द्वारा, आयनिक आयनिक बॉन्ड के द्वारा बनते हैं, द्वारा बनते हैं, आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में NaCl हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा, ठीक है, और CaF2 हो जाएगा आगे, है ना, ये सभी हो गए आयनिक हैं। दूसरी बात क्या होती है, इनकी शर्तें क्या होती हैं, शर्तें देखते हैं। आयनिक बंध बनने की शर्तें क्या होती हैं? आयनिक बंध, यहाँ हम लिख लेते हैं आयनिक बॉन्ड बनने की शर्तें। आयनिक बॉन्ड बनने की शर्तें क्या होती है भाई, देखें। नंबर 1, पहली जो शर्त होती है इसे हम ऊपर देख लेते हैं, यहाँ से आप करते हैं आयनिक बॉन्ड बनने की शर्तें, ठीक है, इसे पढ़िए। चलो मिटा देते इसे। आयनिक बॉन्ड बनने की शर्तें क्या होती हैं, देखो। आयनिक बॉन्ड यहाँ लिखेंगे, आयनिक आबंध बनने की शर्तें। आयनिक बॉन्ड बनने की शर्तें क्या शर्तें होती हैं? पहली शर्त होती है हमारे पास एक धातु परमाणु होना चाहिए, एक परमाणु धातु तथा दूसरा अधातु होना चाहिए, दूसरा अधातु हो। नंबर दूसरा, इनकी उच्च इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। नंबर 3, कम या लो आयनाइजेशन एनर्जी हो, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इसकी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, और उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऊर्जा, है ना, एनर्जी। ठीक, ये 3 बातें होती है। ये 3 बातें जब होती हैं तो भी हमारे पास में आयनिक बॉन्ड बनेगा, वरना हमारा आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, आयनिक आबंध बनने के लिए शर्तें क्या होती है? पहली शर्त होती है एक परमाणु धातु हो, दूसरा परमाणु हमारा क्या हो, धातु हो। दूसरी बात होती है कि उच्च इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए और निम्न लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी आता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, देखते हैं। तो हाइड्रोजन डालते हैं आयनन ऊर्जा, डालते हैं आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, इसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसे? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है ना, परिभाषा देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होगा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा। किसी बिलग गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता
होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई मेटल एक एम है, ये हमारा एक बिना गैसीय परमाणु एम है, यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो हमारे पास बन जाएगा Mg1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? Mg1 बन जाएगा। Mg1 बन जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन निकलना हो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो हमने मान लिया कि हमारे पास Mg बिना गैसीय परमाणु है, यहाँ से हमें 2 परमाणु निकालने पड़ जाए तो हमारे पास बन जाएगा Mg2+ बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी ऊर्जा की यहाँ पर आवश्यकता होगी, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी यहाँ पर ऊर्जा, वो ऊर्जा हमारी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वो ऊर्जा हमारी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाती है? वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, चलिए वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अगले देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, बात करते हैं, एक सवाल है, न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्या है ये सवाल होता है। इसे हम देखते हैं क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हल करते हैं। कब पूछा जाता है? क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन? कि एक धातु परमाणु जिसकी संयोजकता +2 है, जो एकल है ना, एकल संयोजक अधातु के साथ क्रिया करता है तो बनने वाले यौगिक का सूत्र तथा यौगिक में किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा, देखते हैं इसे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक धातु परमाणु जिसकी संयोजकता जो है +2 है, जो एक संयोजक धातु के साथ में क्रिया करता है तो बनने वाले यौगिक का सूत्र तथा यौगिक किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस सवाल को हल करना, ध्यान से देखते हैं। चलिए हम यही देख लेते हैं, इतने में आ जाएगा, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, मान लिया कि हमारे पास में एक धातु, हमारे पास कितनी एम धातु है, कितनी धातु है? एम। इसमें संयोजक कितना है? ये 2 संयोजक है। कितना है? 2 संयोजक है। इसका मतलब है ये 2 संयोजक है, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं, है ना। 2 कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना जाएगा? 2। एक तो या फिर 2 होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 वाला हीलियम बनाता नहीं है, हीलियम बनाता नहीं है क्योंकि वो क्रिया होता है। हीलियम बनाता नहीं है क्योंकि उसका स्टेप पूरा होता है, क्रिया नहीं, किसी के साथ बनाएगा नहीं। तो 2, 8 कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, Cl एकल परमाणु है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? एकल परमाणु है तो हमारे पास हो जाएगा 2, 8, 7। ठीक है, ये हमारी एकल संयोजक परमाणु है। तो यहाँ पर जो सूत्र बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2+ का बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास कौन है? यहाँ पे हमारे पास Cl- है, दोनों से यौगिक सूत्र बन जाएगा, वो बन जाएगा MCl, ये पहुँच जाएगा 2, MCl2 बन जाएगा। और जो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्लस का 2 धन है, यहाँ पर ऋणायन है, तो यहाँ पर हम दोनों, तो यहाँ पर बनेगा आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। चलिए, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक, क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा आंसर है। उसको कह रहा है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा MCl2 हो जाएगा।
या फिर MCl की जगह ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन सभी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम MX2 भी मान सकते हैं, MX2 भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं। यहीं पर हम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। कभी कभी हमसे एक सवाल नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। हाँ, वो हमसे इस तरह पूछता है कि आवर्त में, ठीक है, आवर्त में हम देखते हैं। आवर्त में जो आवर्त में होती है तो हम लिख लेते हैं कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, वो हमारी इंक्रीज होती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। जैसे उदाहरण मान लिया हमने आवर्त मान लिया, हमने ले लिया सोडियम, मैग्नीशियम 11-12, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह से। ठीक है, तो आयनाइजेशन में जो एनर्जी होगी वो हमारी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इधर जाने पर इंक्रीज होती है, तो इसकी सबसे कम होगी, है ना। इसका ऑर्डर ये बन जाएगा। ठीक है, ये अगर हम किसी और समूह में ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ले लिया, हमने ले लिया, यहाँ ले लिया हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, कार्बन, ये ले लिया। ठीक है, क्लोरीन का तो नहीं बनेगा क्योंकि क्लोरीन जो होगा चेंज होगा। तो इसमें जो ऑर्डर होगा, इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो हमेशा हमारा इस तरह होगा। ठीक है, इस तरह होगा, अर्थात हमारे पास इधर जाने पर क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज करती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलो ये हम देखते हैं अगला हमारे पास ग्रुप में, किसमें देखते हैं? समूह में क्या होता है? समूह में जा रहे हैं ना। समूह में टॉप टू बॉटम मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी घटती है। क्या होती है बेटा? वो घटती है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। इसका मतलब हमारे पास, जैसे उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने क्या दिया, तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन ऑर्डर क्या होगा? आयनाइजेशन पूर्ण एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगी हमारी इसकी होगी, सबसे ज़्यादा फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। ठीक है, इसी तरह से हम और किसी में जाते हैं। ये तो इसमें ऑर्डर कैसा होगा? ये होगा, सबसे ऊपर किसकी होगी? सबसे ज़्यादा जो होगी वो हमारी नाइट्रोजन होगी, फास्फोरस, आर्सेनिक होगा, फिर एंटीमनी होगा, फिर किसकी होगी? बिस्मथ की होगी। सबसे कम किसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी? इसमें सबसे, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो हमें लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में होगी। इसके बाद यहाँ पर होगी, इसके बाद यहाँ पर होगी, इसके बाद यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही तो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पर लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा कठिन होगा किसकी अपेक्षा? सोडियम से। सोडियम के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकालना कठिन होगा किसकी अपेक्षा? पोटेशियम से। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। नोट करोगे? नोट कर लो। अच्छा, चलिए अब हम देखते हैं कि अगला नोट है, नोट करिएगा। हाँ,
आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो है ना, एक बटा क्या होता है धनायन, एक बटा धनायन, धनायन धनायन की प्रवृत्ति, धनायन की प्रवृत्ति। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ धनायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, ठीक है। और हम ये जानते हैं, ठीक है, यहीं पर, और हम जानते हैं, यहाँ पे नोट नंबर 2 से लिखो, नोट नंबर 2 से क्या है ना, ग्रुप में किसमें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर टॉप टू बॉटम मूव करने पर है ना, धनायन बनने की प्रवृत्ति, धनायन बनने की प्रवृत्ति वो बढ़ती है, ठीक है। जब बढ़ेगी तो भाई इसका हम देखते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं, यहीं पर हम ऑर्डर पढ़ लेते हैं। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, जब ये बढ़ेगी तो क्या होता है कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो हमारे पास जो आयन ऊर्जा होगा वो हमारे घटता है, और जो समूह में हम जाते हैं तो हम ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो हमारा धनायन बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। चलिए इसी को हम आगे देखते हैं। यहाँ देखें, आगे देखते हैं। मान लिया हमारे पास, जैसे हमने क्या दिया, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसियम है, फ्रांसियम है, ठीक है। तो ये जो धनायन बनाते हैं, ये बनाता है Li+ का बनाता है, Li+ बनाता है, फिर हमारे पास Li+, ये बना लेगा Na+ बनेगा, फिर K+ बनेगा, Rb+ बन जाएगा, और CH+ बनेगा, ठीक है। और Fr जो होगा वो भी प्लस का बना लेगा, क्या बना लेगा, Fr+ का बना लेगा। तो इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो कैसा होगा, वो हमारे पास जो लिथियम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमारे पास नीचे आने बढ़ रही है तो इसकी जो होगी वो हटेगी, ये होगा, ठीक है। फिर हमारे पास सोडियम होगा, ये लिथियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर हमारे पास पोटेशियम होगा, फिर रुबिडियम होगा, ठीक, इसी तरह से होता जाता है, ठीक। जबकि धनायन बनाने का क्या होता है ना, कैटायन बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो हमारी इस तरह से बढ़ती है, लिथियम से, है ना, लिथियम से सोडियम ज़्यादा होगा, सोडियम से पोटेशियम ज़्यादा होगा, पोटेशियम से रुबिडियम ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा धनायन कौन होगा, सबसे ज़्यादा हमारे पास धातु कौन होगा इसमें, धनायन वाली प्रवृत्ति में, ठीक है। चलिए ये रहेगा क्रम, ठीक। चलिए तो आज यहीं पे हम लास्ट करते हैं, कल पढ़ते हैं। हाँ जी, कल पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। गुड बाय।